जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 208। वहां से आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर चल रहे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुह हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेउ भगवान। यहाँ पर जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के देव हैं या ब्राह्मणों के भक्त हैं, ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने नीचे लिखा। तो ये पढ़ के हम थोड़ा अटक गए यहाँ पर। तो धीरे से बात समझ में ये आई कि ब्राह्मण शब्द में जो पहला भाग है वो ब्रह्म है। उसका जाति से आपने कहाँ जन्म लिया है, किसके कुल में, घर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्म को जानने की दिशा में अपने जीवन में लगा रहने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि ये सब वर्णों के द्वारा नियत किए गए शब्द हैं। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है जिसका हम वर्ण करते हैं, वो वर्ण हम प्राप्त करते हैं। वर्ण करना यानी चुनना। चुनने के लिए हमने तो चुन लिया, पर क्या उस वर्ण ने भी हमें चुना? उसके लिए हमें योग्य बनना पड़ता है। यही प्रोसेस आज भी हम बार बार कहते हैं। जैसे ही हाई स्कूल 10th का एग्जाम बच्चा देता है, तो स्कूल कॉलेज घर सब जगह ये चर्चा छिड़ जाती है कि भाई अब कौन सा विषय का वर्ण करोगे। हम वही शब्द बोलेंगे ताकि आप लोग को स्पष्ट रहे। तो जब वो कहता है कि हम पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज लेंगे, तो आपने उसने तो वर्ण कर लिया, पर क्या उस विषय ने उस विद्यार्थी का भी वर्ण किया? उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है हाई स्कूल के बाद, परसेंटेज, सीधा सीधा। ये अगर भाई 80%, 60% जो भी हो, हमें पता नहीं है इस समय, अगर उतनी परसेंटेज है तभी आपको ये विषय में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो कहाँ गड़बड़ी है पुरानी हमारी व्यवस्था में, जो हम मनुस्मृति के नाम पर इतनी उसकी आलोचना की जाती है। हम किसी कुदाल चलाने वाले को क्या सर्जिकल वो पकड़ा देते हैं कि अरे औजारी तो है, जैसे वो औजार चला रहा हो टीम खड़ा कर देते उसे। इसलिए अगर वो ऐसा करता है तो दंडनीय है। शंभुक वध को इससे जोड़ के देख लीजिएगा। बहुत जो आलोचना है राम की, उसमें एक शंभुक वध भी है। तो उस ब्राह्मण वर्ण ने भी उस व्यक्ति को चुन लिया क्या? अर्थात विश्वामित्र के द्वारा हमने उसको समझा कि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश किया, अपने आप को इतना योग्य बनाया। एक मेडिकल की भी पढ़ाई करते हैं तो भी एमबीबीएस हमको एक स्पेशलाइजेशन नहीं दे देता है, हमें फिर फर्दर उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। यानी योग्यता सिद्ध करते रहने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे ही हर साइंटिस्ट जाकर के नासा में काम नहीं करता है, जो अपने को उस योग्य बनाता है उसको नासा चुनता है फिर। तो दोनों ओर से ये प्रक्रिया है। यानी जो भगवान है और जो भक्त है, तो दोनों ओर से ये प्रक्रिया कि भक्त भगवान को चुनता है, भगवान भी भक्त को चुनता है।
कहते हैं ना भगवान भक्ति के अधीन है, तो जो जिसके अधीन है वो उसका भक्त हो गया ना। इसको समझिएगा कि क्यों भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। अब मनु महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, और उनके यहाँ बेटा बन करके आ गए। तो ये भेदभाव को मत समझिएगा। उनका जो सामाजिक कर्तव्य था उसको उन्होंने क्षत्रिय की तरह से पूरा किया, फिर उसके बाद वो तपस्या करने गए। शायद शायद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उतना हमको ज्ञान नहीं है, शायद हम अपने जीवन काल में चारों वर्णों से होकर ही गुजर। कहते हैं जब बच्चा होता है तो शुद्ध होता है, कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी खा लेता है, शुशु पॉटी में पड़ा है तो पड़ा, कोई दूसरा ना करे तो पड़ा है तो पड़ा। फिर जब पढ़ाई लिखाई करता है, विद्यार्थी जीवन आता है, तो फिर ब्राह्मण वर्ण में आता है, फिर वैश्य हो जाता है, और उसी जवानी में क्षत्रिय हो जाता है, बलशाली हो जाता है, तेज हो जाता है, युद्ध प्रवृत्ति हो जाती है, उसकी हिंसा उसको अच्छी लगने लगती है। फिर जहां 30-32 का हुआ, अरे छोड़ो ये सबसे कोई फायदा नहीं है, घर गृहस्थी, वैश्य हो जाता है, धनार्जन करने लगता है, जोड़ने लगता है, सुख सुविधा के साधन जुटाता है। तो जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जान, और इसका एक ये भी तात्पर्य है कि जो ब्रह्म के लिए अपने जीवन को लगा देता है, ब्राह्मण हो जाता है, उसको ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि वो सब चीजों को त्याग करके उस दिशा में आगे बढ़े। कठिन है कहने में और सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। और कहते हैं मोहिनित पिता तजेऊ भगवान, मेरे कारण से भगवान ने पिता को त्याग दिया, छोड़ के चल पड़े थे। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। और रास्ते में जाते ही मुनि ने राम को ताड़का दिखाई, जो क्रोध करके उनकी ओर दौड़ रही थी। धाई संस्कृत में एक धातु होती है धाव, धाव धाव माने दौड़ना, अवधि में वो धाव ही धाई करके आया है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तहि निज पद। एक ही बाण में भगवान ने उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना पद प्रदान किया। अपना पद प्रदान किया यानी वहीं जहां जय विजय रहते थे, वैकुंठ लोग। सारी कुंठा हर ली। किस चीज को हर लिया भगवान ने? उसकी जो प्रवृत्ति है ताड़ना देने की, वो हर ली। वो हरते ही कुंठा दूर हो जाती है, कुंठा दूर होते ही आप वैकुंठवासी हो जाते हैं और स्वरूप आपका सुंदर हो जाता है। कौन सी अप्सरा थी, कौन सा शाप मिला था, उसका वर्णन है, मानस में नहीं किया है तुलसीदास जी ने। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दी। तब ऋषि ने अपने स्वामी को पहचान लिया, लाए सहायता के लिए हैं, बच्चा बना के, और स्वामी मतलब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के भक्त हैं, यानी मेरे भक्त हैं, और भक्त को तुलसीदास जी सेवक और दास मानते हैं कि भक्त वही है जो भगवान का दास समझे अपने आप को, भगवान का सेवक। तो ये क्या क्या चीज यहाँ पर आ रही है? यहाँ पे अद्वैतवाद आ रहा है। भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है, दोनों एक रूप हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मानस अभेद सिखाती है हमें। हर चौपाई में अगर हम ढूंढेंगे तो हमको अभेद मिल जाएगा। और विद्या निधि को विद्या दीनी, जैसे समुद्र को जल देना, समुद्र को अगर हम एक अंजुरी जल डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, या एक अंजुरी निकाल लें तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी सारी नदियां जा जाकर समुद्र में अपना जल देती, तब भी देती रहती। तो इसी भाव से विश्वामित्र ने विद्यानिधि भगवान राम को अपनी सारी विद्याएं अर्पित कर दी, सिखा दी, दे दी, अर्पित कर दी, जो आपको समझ में आए वो समझ। और चूंकि नरलीला है तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि गुरु के सानिध्य में जब भी रहिए, गुरु आपको कुछ ना कुछ देता रहता है, वो प्राप्त करते रहिए,
उससे आपका भविष्य में कल्याण ही होगा। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिसके कारण उनको भूख और प्यास नहीं लगती थी। और अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, उनका बल अतुलनीय बना रहेगा और शरीर का तेज प्रकाश यानी कभी न बल घटेगा, न तेज घटेगा, न चेहरे की चमक घटेगी। ये भाव भरत जी के साथ भी है, जब उनका शरीर दुर्बल हो गया है लेकिन तेज नहीं उनके मुख का। और यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी को मालूम है कि इनका भविष्य में किस तरह का जीवन होने वाला है। अब अगर भूख प्यास के बिना वो लड़ते रहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो मनुष्य नहीं है, भगवान है। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि हमको विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या सिखाई हुई है कि उस विद्या के कारण हमको भूख और प्यास पर विजय प्राप्त हो गई। और यहीं पर विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को विद्या सिखाई थी जिससे उनको नींद की जरूरत नहीं रह गई। यहाँ पे वर्णन नहीं है, पर जहाँ पे विस्तार से ये सब बातें लिखी गई हैं कि कौन कौन सी विद्या दी थी, उसमें इसका भी जिक्र है। आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निज आश्रमान, अपने सारे अस्त्र शस्त्र भगवान को समर्पित करके विश्वामित्र जी भगवान को अपने आश्रम में लेकर आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, और भगवान को भोग लगाने के लिए, खाने के लिए उन्होंने कंद मूल और फल का भोजन उनको प्रस्तुत किया। भगति हित जान। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल राम ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि अब आप यज्ञ आरंभ कीजिए, निर्भय होकर के आरंभ कीजिए। क्योंकि विश्वामित्र ने बताया दशरथ के दरबार में कि हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस इत्यादि आते हैं, हमला कर देते हैं और हमारे पशु गाय बछड़े बछिया सब मार के ले जाते हैं, खा जाते हैं, यज्ञ की अग्नि में पकाते हैं उसे। ये सब तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। जो अग्नि तत्व है इसकी खोज जब हुई तो सबसे पहला आयुध अग्नि था। जिसके पास अग्नि होती थी वो उतना बलशाली होता था और अग्नि के लिए युद्ध होता था, क्योंकि अग्नि तो जलानी नहीं आती थी। जिसने प्रज्वलित करके रख रखी है वो उसको बचा के रखता था कि कल कैसे जलेगी, तो वो प्रज्वलित रखी जाती थी। और इस कला में माहिर हुए ऋषि मुनि लोग। किसने अग्नि की? अगस्त्य मुनि ने शायद अग्नि का वो किया था। ये जो घिस के जलाते थे उसका है रामायण में जिक्र कि एक लकड़ी होती है जिसमें छेद बनाते हैं और अणिमा और क्या कहते हैं उसमें जब ऐसे ऐसे घर्षण करते हैं तो चिंगारी उसमें से निकलती है और सूखी लकड़ियों में उसको संपर्क में लाके फिर उसको लौ में और ज्वाला में उसको प्रकट करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज भी हम देखते हैं तो एक देश दूसरे देश को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। कोई एटॉमिक टेक्नोलॉजी नहीं देगा, कोई न्यूक्लियर नहीं देगा, कोई फलानी नहीं देगा, कोई मेडिसिन की नहीं देगा, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो उतना समर्थ बल में, शक्ति में। और अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव यानी लोगों के कल्याण के लिए लगाएं तो बहुत बढ़िया, सब मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन करते क्या है? आज भी यही होता है। उस बल को प्राप्त करते, उस शक्ति को सीखते ही उसका दुरुपयोग करने लगते। हम लोग के सामने जापान और अमेरिका का जो उदाहरण अभी पिछली सदी का ही उदाहरण है। अभी 60-60 साल हुए होंगे और फिर युद्ध की दशा में दुनिया पहुंच रही है। 100 साल भी शांति नहीं चली, 100 साल भी नहीं चलती ही नहीं है, 50 साल से ज्यादा शांति चलती ही नहीं। आप अपना मॉडर्न इतिहास देख लीजिए, किसी न किसी को आना पड़ता है। तो वो उस अग्नि को भी चाहते थे वहां आराम से। और ऋषि मुनियों ने खेती बाड़ी ये सब विकसित कर ली थी, ये सब तकनीक, ये भी तकनीक थी। तो यहाँ से अनाज भी चुराते थे। वो तो मांसाहारी और नर आहार करते थे, जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया। तो वो यज्ञ को विध्वंस करते थे, बहुत तरह से विध्वंस करते थे। होम करन लागे मुनि झारी, और ऐसा भी लगता है
कि प्रकाश के लिए भी अग्नि प्रज्वलित करी जाती थी, मंत्रोच्चार, मंत्र ही शक्ति थे। उस प्रकाश में भी जब कोई काम होता है तो दिन रात काम होता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो दिन रात चल रहा होता है। वो आके आप उनकी अग्नि बुझा, मशालें ही तो होती थी, क्या होता था पहले प्रकाश के लिए, सब बुझा दीजिए, आपका बत्ती चली जाए, अभी हमारा जूम वूम सब बंद हो जाए। तो ये आपके सोर्स को वो डिस्कनेक्ट कर देते थे कि आप उनसे आगे टेक्नोलॉजी में नहीं निकल जाए। और खाने पीने को तो आराम से मिल ही जाता था, क्योंकि सबके कार्य बटे हुए थे आर्य संस्कृति में, सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते थे। और आश्रम का अर्थ होता है वह स्थान जहां आर्य लोग श्रम के द्वारा सदा गतिशील। आश्रम का एक ही सिद्धांत होता था, सदा श्रम में लगे रहना, गतिशील बने रहना। ऋषि मुनियों के बहुत आश्रम होते, एक जगह कभी वो रहते ही नहीं थे, एक आश्रम खोला फिर दूसरी जगह चले गए। इसीलिए हम लोग कहते विश्व वाल्मीकि जी के जगह जगह आश्रम मिलते हैं, और जगह जगह यही कथा लोगों ने जोड़ दी कि ये आश्रम था तो यहाँ सीता जी ने लव कुश किया। कोई तय नहीं है कि कौन से आश्रम में उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो ऋषि लोग सदा गतिशील भी रहते थे, आज भी तो यही है, जो जितना चलता है उतना चलना मनुष्य का स्वभाव है प्रकृति के द्वारा, और ठहरना वृक्ष का स्वभाव है प्रकृति के द्वारा। वृक्ष में जड़ होती है जो उसे स्थिरता प्रदान करती है, हमारे पैरों के नीचे जड़ नहीं है, हमारा पैर हमारे एफर्ट से तुरंत उठता है और आगे बढ़ता है। तो अगर हम चल फिर नहीं रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं, देशाटन नहीं कर रहे हैं, गतिशील नहीं है, तो हम फिर वृक्ष हैं। उतना ही कम ज्ञान जो एक जगह रह जाता है। तो मुनि सबके साथ मिल करके होम करने लगे, आहुतियां देने लगे, और आप रहे मख की रखवाली और अपना लग गए यज्ञ की रखवाली में। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। ये सुनते ही कि अरे इनके आतंक से तो यज्ञ वज्ञ सब बंद हो गए थे, और अग्नि प्रज्वलित हुई तो सब, और मंत्रों की जो ध्वनि पहुंचने लगी वो सबके कानों में पड़ी निशाचरों के, अरे अरे फिर आ गए फिर आ गए, मन ये लोग यज्ञ करने लगे। देखे क्रोधित होकर के, अब क्रोही शब्द जो है बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी हाल में ही इसको हम लोगों ने कहीं सुन के सीखा है कि भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान कोप करते हैं। तो कोप, यही शायद वहीं सुना था रामचरित भवन की जो कॉन्फ्रेंस, कोप और क्रोध में फर्क है। क्रोध आपको जलाता है, और कोप केवल दृश्य पैदा करता है, ना आपको जलाता है ना सामने वाले को जलाता है। क्रोध भी सामने वाले को नहीं जलाता है, क्रोध आपको जलाता है, सिर्फ आपको। और क्रोध के वशीभूत होकर के शाप दिया जाता है, कभी कोप से शाप नहीं दिया गया। भगवान शंकर ने कोई शाप नहीं दिया, भगवान विष्णु ने कोई शाप नहीं दिया, भगवान विष्णु ने सारे शाप ग्रहण किए। ये भी हम लोग आगे अहिल्या के प्रसंग में समझेंगे इसको कि शाप का तात्पर्य क्या है। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने सहायकों के साथ मुनियों से द्रोह करने वाला दौड़ता हुआ, वही धावा, धाव शब्द जो संस्कृत का है, वो दौड़ता हुआ आया। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर बारा। राम ने मारीच को बिना फल वाला बाण मारा, और वो 100 योजन सागर के पार जाकर के। अब इसको छोड़ा क्यों, ये भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग अगले दोहे तक पहुंच जाए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पुनः उन्होंने सुबाहु को अग्नि बाण मारा। तो क्या है यहाँ पर शस्त्र की शक्ति, अग्नि। अनुज निशाचर कटकु संहारा, और उनके छोटे भाई ने सारे राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। इस प्रकार असुरों को मार करके भगवान ने ब्राह्मणों को निर्भय प्रदान कर दिया। और ये भगवान की लीला देख करके देवता और मुनि सब इकट्ठे होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्हि विप्रन पर दाया। वहां पर राम ने कुछ दिन निवास किया, ठहरे, ये नहीं कि भैया काम हो गया तुम्हारा, अब हमारे पिताजी के पास छोड़ आओ चल के, नहीं तो अभी मैसेज फोन आने लगेंगे कि अभी तक आए नहीं, काम नहीं हुआ क्या।
और ब्राह्मणों पर दया करे। विप्र, द्विज, ब्राह्मण, 3 शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक ही प्रसंग में 3 शब्द ले लिए। ब्राह्मण हमने अभी अभी चर्चा कर ली, द्विज दोबारा जन्म लेना, अपने जीवन के उद्देश्य को जान करके जो उस उद्देश्य में अपने को लगा दे आश्रम जीवन के लिए गुरु की शरण में, उसको द्विज कहते। ऐसे ब्राह्मण को द्विज कहते। हर ब्राह्मण द्विज नहीं होता, कोई पुरोहित भी होते हैं। वशिष्ठ जी पुरोहित हैं और उन्होंने खुद इसको, क्योंकि वो एक कुल विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं, पर विश्वामित्र के लिए सीमा नहीं, जन कल्याण के लिए उन्होंने निश्चित नहीं किया, वाल्मीकि जी निश्चित नहीं किया है। और विप्र किसको कहते हैं, ये भी हमको बड़ा मन में चलता था कि विप्र का अर्थ क्या होता है। तो आशुतोष राणा जी ने एक प्रसंग उनका कुछ सुन रहे थे, उन्होंने विप्र का बताया कि वह ब्राह्मण विप्र की ये योग्यताएं हैं, क्वालिटी होती ना, ये कॉलम बना दिया, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, ऐसे मिलता है ना, क्या कहते हैं, वैल्यूएशन जो होती है। तो वह ब्राह्मण जो प्रबुद्ध भी हो और विनम्र भी, दुर्वासा की तरह नहीं, जो विनम्र होते हुए प्रबुद्ध, और प्रबुद्धता सबसे पहले विनम्रता छीन लेती है। जहां हमको ये आया कि हमें इतने लोगों से ज्यादा पता है, विनम्रता चली गई। तो इसलिए ये सब तुलसीदास जी यहाँ पर ये सब शब्द ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको शब्दों इतने दिखा रहे हैं कि हमें इतने शब्द आते हैं, हमें इतने पर्यायवाची आते हैं, या उनको यहाँ पे ये फिट हो रहा है छंद में, इसलिए भी नहीं ले रहे। फिट तो वो अपने आप हो रहा। अभी परसों जो मानस गोष्ठी में हम लोग गए थे, बहुत सुंदर प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी का जो व्याख्यान था, इतना सुंदर उन्होंने कहा कि कभी आप लोगों ने सोचा है कि रामचरित मानस ही क्यों घर घर में इतना प्रचलित है, इतना प्रिय है, क्यों पूजा घर में रखा जाता है? हमें भी नहीं पता थी। रोज आपको कुछ सीखने को मिलता है मानस के कारण, लोगों के द्वारा। कि तुलसीदास जी, उन्होंने बताया कि 80 वर्ष के थे, हमने 70 सुन रखा था, पर उस दिन हमें पता चला कि 80 वर्ष के थे, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। और जो भारतीय ज्योतिषी है उसमें हम पंचांग के द्वारा देख लेते हैं कि कब कौन सा लग्न तिथि किस वार में पड़ेगा। तो उनको ये पता लगा लिया था उन्होंने अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कि 1631 संवत में 9वीं तिथि मंगलवार के दिन चैत्र मास में पड़ेगी, और वही ग्रह लग्न नक्षत्र की स्थिति होगी जो रामनवमी, उस रामनवमी जिसमें भगवान का जन्म हुआ था, वो सब कुछ है। तो वो सिर्फ ये प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनको ये पता था कि जगत का कल्याण केवल भगवान का, ये उन्हीं के शब्द हैं, इसे मेरे शब्द मत मानिए, जो हमें याद है हम उतना बोल रहे हैं। तो जगत का कल्याण भगवान राम कर सकते हैं, वो कोई अन्य नहीं कर सकता है। कलयुग में भगवान राम अवतार नहीं लेंगे, उसकी एक अलग कहानी है, वो फिर कभी बताएंगे। कलयुग में भगवान राम नहीं ले अवतार लेंगे, क्योंकि दशरथ नहीं है, कौशल्या नहीं, किसके पास इतना है कितने तप करें और तब जाके भगवान को जन्म लेने के माता पिता चाहिए भाई। हम लोग बहुत कहते हैं अरे पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, भगवान आओ, हर युग में आए, अब क्यों नहीं आओगे? तो तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में कल की अवतार ये होगा, पता नहीं कब होगा। तो उन्होंने भगवान राम के राम नाम को ग्रंथावतार करवाया, ये उनका शब्द था, ग्रंथावतार है मानस, इसलिए वो पूजनीय हो गया, इसलिए वो सबके मन में, घर में, मंदिर में पहुंच गए। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो भी आप जो भी कहिए, शुरू में उन्होंने कहा वो केवल और केवल राम का नाम है। तो राम के नाम का, राम नाम का ग्रंथावतार है मानस, इसलिए कोई बिना प्रयास करे ये अपने आप फैल रहा है, अपने आप यहां से वहां जा रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर रहते हुए ब्राह्मणों पर दया करी। क्या दया करी? उनका आत्मविश्वास बढ़ाए, उनके बीच रहे। और अगर आप करके चले जाएंगे किसी का कल्याण, तो वो फिर किसी का इंतजार ही करेगा।
कि जब ये समस्या आई थी तो राजा दशरथ के पुत्र आए थे, वो हमारा भला करके गए थे। अब फिर ये समस्या आ गई 10 साल बाद, दूसरी कोई। सबके जीवन में ऐसे होगा, तो फिर प्रतीक्षा करेगा, अपने आप प्रयास नहीं करेगा। तो भगवान राम ने वहां रह के जो नव युवक थे, ऋषि मुनियों के जो कुमार थे, उनके सबके बीच में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया कि यू कैन डू इट, इफ आई कैन यू कैन डू इट। इसीलिए जब दोबारा कृष्ण रूप में भगवान आए हैं तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया है, अस्त्र नहीं उठाया, खाली याद दिलाया, खाली वाणी से अपने उन्होंने कहा है, करा कुछ नहीं कि भैया अब हम बार बार नहीं आएंगे, कलयुग में तो वैसे भी बहुत भगवान, बहुत अवतार, बहुत गुरु, बहुत आचार्य हो जाएंगे, कैसे पहचानोगे तुम लोग कि कब हम हैं और कब कोई बहरूपिया है। तो उन्होंने कह के फिर कि आप करो खुद अपना काम, हमने सिखा दिया, एक बार करके दिखा दिया, एक बार कह के सिखा दिया, अब भैया तुम जानो तुम्हारा काम, कर पाओ तो करो, नहीं तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान फल नहीं देते, वो व्यवस्था है, वो फल देती है। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और उन लोगों से भी उनकी बड़ी कथाएं पुराण इत्यादि आदि सुने, यद्यपि भगवान सब जानते थे। वशिष्ठ जी ने, उन्हें कौन सा ऐसा ज्ञान था जो छोड़ दिया होगा सिखाने से, वेद पुराण सब जानते थे। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे गुरु जी सिखा चुके हैं, हम लोग तुरंत ही हम तो ऐसे ही करते हैं। अब आप लोगों का नहीं पता, अगर कोई बात कुछ कहने लगता हम कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हमें ना बताओ ज्यादा। ये भी सीखना है कि कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान जानते थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने ब्राह्मणों के कथन को सुना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। तब विश्वामित्र मुनि ने आदर के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बुझाई यानी समझा बुझा के। क्यों कहा बुझाई? कैसे चले जाएं बिना निमंत्रण के? राजकुमार हैं, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। चलिए भगवान एक और चरित्र देखते हैं चल के। क्या चरित्र है? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। मिथिला नगरी में राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। तो हे रघुकुल के नाथ, राजा की तरह बात कर रहे हैं, राज परिवार की उनको याद दिला रहे हैं उनकी वंश परंपरा। चलिए वहां चलते हैं, और मुनि के साथ हर्ष के साथ चल पड़े। जबकि अगर इसको आप बुझाई शब्द बहुत कुछ कह देता है, वहां तुलसीदास जी ने उतना विस्तार नहीं लिया है, और बुझाई शब्द वो बात कह रहा है क्योंकि वो जब उन्होंने बताया कि धनुष यज्ञ हो रहा है और उसमें ऐसी ऐसी कंडीशन भी है कि जो उसको धनुष को तोड़ेगा उसका सीता से विवाह होगा। अब रामचंद्र जी का प्रिय धनुष है शस्त्र, उनको धनुष बहुत प्रिय है। तो जैसे ही कोई नया धनुष के बारे में सुना और शिव जी का धनुष, तो उनको लालसा हुई कि देखते हैं चल के। लालसा शब्द गलत है यहाँ पर, इच्छा हुई, जो भी कह लीजिए। देखने की इच्छा तो हुई, पर सीता स्वयंवर की बात सुनकर के भगवान संकोच में, आमंत्रित तो थे नहीं। और वहां हम पढ़ेंगे कि आमंत्रित राजा बैठे हुए हैं पूरी सभा में। तो उन्होंने कहा कि हम देखने चलेंगे, हम पार्टिसिपेट थोड़ी करेंगे। साफ साफ कह रहे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, चरित एक प्रभु देखिए जाई। भाग लेने नहीं चल रहे हैं, इसीलिए तब तक उठे नहीं। लक्ष्मण जी को तो बहुत क्रोध आ गया, लेकिन भगवान राम तब तक उठे नहीं, क्योंकि गुरु तो दिखाने लाए थे, देख रहे थे जो हो रहा भैया, देख रहे। जब उन्हीं गुरु ने आज्ञा दी है तब उठे, और उनकी आज्ञा का पालन इसलिए किया उन्होंने क्योंकि दशरथ जी ने ये कह दिया था कि अब आप ही इनके पिता हैं। तो उस समय उन्होंने उनके गुरु और पिता दोनों रूप मानते हुए राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया है। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु था। चल तो पड़े मिथिला के लिए, लेकिन मार्ग में ही एक आश्रम दिख गया जहां पे ना, अब इससे क्या पता चल रहा, आश्रमों में ये सब होता था। पक्षी होते थे, पशु होते थे, हिरण होते थे, अनेक प्रकार के जीव जंतु भी वहां रहते थे। वहां कोई नहीं। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा से। आश्रम में केवल एक पत्थर की शिला थी, जिसको भगवान ने देखा तो विश्वामित्र ने सारी कथा
कह सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम की स्त्री को श्राप के कारण पत्थर की देह धारण करनी पड़ गई है, वो आपके चरणों की धूल चाहती है, हे रघुवीर कृपा करके ऐसा करें। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है और इस पर हम लोग खूब चिंतन मनन श्रवण करेंगे। और तुलसीदास जी ने तो बहुत थोड़े में लिख दिया है इसको, पर जब इसको हम लोग चिंतन मनन के साथ इसको सुनेंगे तो समझ में आएगा कि इतने छोटे से प्रसंग में भगवान राम का कितना चरित्र समेट दिया है तुलसीदास जी ने। तो इसी के साथ हम लोग आज का अध्ययन यहीं पर रोकते हैं। जय सिया राम।